उस दिन रात को बात करते समय रानी के पापा को पता चल गया कि रानी अब किसी से बात कर रही है। अगले दिन उसके पापा आए और बोले, मैंने तुझे कहा था ना बात ना करने को, तुझे बात समझ नहीं आती क्या? मुझे अपना फ़ोन दो। रानी चुप बैठी थी बिकॉज उसे फ़ोन नहीं देना था। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मैंने क्या कहा? फ़ोन दो अपना, चिल्ला कर बोले। रानी डर के मारे इस बार फ़ोन दे दी। उसके पापा फ़ोन लेके चले गए। कोई अंदाज़ा नहीं था कि फ़ोन कितने दिन तक रखने वाले हैं और कब तक उनका गुस्सा ठंडा होगा। अब रानी और डर गई थी। यह सब सुनने के बाद वो मेरा दिया हुआ फ़ोन निकालने से भी बहुत डर रही थी। पर इसी दिन के लिए ही तो मैंने उसे फ़ोन दिया था। और रानी भी मुझसे बिना बात करे कैसे रहती? बात तो हमें करना था कैसे भी करके, पर अब केयरलेस नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर घर में पता चल गया इस फ़ोन के बारे में तो डेफिनेटली बहुत हंगामा हो जाएगा। तो अब हम रात 3 बजे या 4 बजे बात करने लगे पहले की तरह, और ज़्यादा देर तक फ़ोन टैपिंग में ही बात करते थे पहले की तरह। चीज़ें वैसे ही चलने लगी और एक दिन मुझे रानी बोली, मुझे तुम्हें देखना है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मिलने का तो मेरा ही मन बहुत कर रहा था, कैसे ना कहता। पर वो सिर्फ देखने के लिए बुलाई थी। अगर उसके घर जाऊँ तो शायद देख पाऊँ, पर बात करना अब भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। और इधर रानी काफ़ी डिप्रेस रहने लगी थी, तो मुझे कुछ भी करके जाना था। एटलीस्ट उसकी चेहरे पे एक स्माइल तो देख सकता था। तो मैं डिसाइड किया कि हाँ, उसके घर जाऊँगा। मैंने घड़ी में देखा कि 3:49 बज रहे थे। मैंने बाइक निकाला और भगाया। सुबह होते ही टैंक फुल कर दिया एक पेट्रोल पंप पे और फिर रानी के घर की तरफ निकल पड़ा। 9 आवर्स की जर्नी के बाद फाइनली मैं पहुंचा उधर। तब टाइम 1 बज रहे थे। पर प्रॉब्लम ये था कि हमने टाइम फिक्स नहीं किया थी कब मिलेंगे। मैं अगर उसके घर के बाहर जाऊंगा पर वो अगर घर में होगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं घर के बाहर हूँ? और वो फ़ोन तो रात होने से पहले निकालेगी नहीं। तो कन्फ्यूजन बहुत सारा चल रहा था दिमाग में। फिर भी अगर इतनी दूर से आया हूँ तो मन में एक खौफ थी कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, उसे देख एक बार ज़रूर पाऊँगा। तभी थोड़े दूर में ही एक बाइक रुका। वो पीछे मुड़ के देखा, वो रानी का भाई था। ले, आ गया मुसीबत, मेरी ज़ुबान से निकल गया। जिसे मिलने आया था वो अब भी अनसर्टन है, पर जिसे डेफिनेटली मिलने नहीं आया था उससे मुलाकात हो गई। आफ्टर ऑल यही था वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया था। सब कुछ सही चल रहा था अपनी लाइफ में और सडनली इसी इंसान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मुझे मिलना है रानी से, मैंने कहा। वो नहीं मिलेगी तुमसे, उसने कहा। मेरे पास बस एक ही दिन है, आया हूँ तो मिलके ज़रूर जाऊँगा, मैंने कहा। उसे लगा शायद मैं उसके घर जाके सबसे बात करने वाला हूँ, तो उसने वहाँ कुछ नहीं कहा और मन में यही सोच के चला गया कि घर आने दो, उसके बाद बात करेंगे। कोरापुट में मेरे 2 दोस्त भी रह रहे थे, शुभेंदु एंड अविलास। अविलास जो एक बार प्यार में फेल हो गया था, अब उसकी श्रुति सुधर गई थी और समझ दुगनी हो गई थी। और शुभेंदु को 2 ही चीज़ का खुशबू बहुत पसंद था, एक है वोडका और दूसरी जस्मीन। मैंने अविलास को फ़ोन लगाया तो उसने मुझे अपना घर का रास्ता बताया। मैं गया उसके रूम, एक टिपिकल बॉयज़ रूम था। मैंने उसे मेरा यहाँ आने का रीज़न बताया। उसने कहा, तेरे को एक बात आज तक समझ नहीं आई ना? मैंने कहा क्या? उसने कहा, हाथी मेरा साथी। मैंने कहा, हाथी मेरा साथी क्या? उसने कहा, अबे हाथी मेरा साथी। मैंने कहा, क्या बोल रहे तुम? अबे हाथ हाथ, हैंड हैंड ही मेरा साथी। उधर से शुभेंदु चिल्लाकर बोल रहे हैं, भैया आप गलत बोल रहे हो, बोर्ड का ही मेरा साथी है। फिर हम लोगों ने कुछ बातें किया वहाँ पे और फिर उन्होंने मुझे हेल्प किया रानी के घर ढूंढने में। मैं गया उसके घर के बाहर, कुछ देर तक इंतज़ार किया, वो कहीं नहीं दिखी। मैं भी नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन को घूर रहा था, पर नज़र तो मेरी उसके घर के ऊपर ही थी। कुछ देर बाद मैं चला गया लंच करने। पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मैं फिर गया, इसी होप में कि एटलीस्ट इस बार तो मुलाकात हो जाए। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, सेम रूटीन फॉलो किया, मोबाइल को घूर रहा था, घर को देख रहा था बीच बीच में और टाइम भी देख रहा था, क्योंकि शाम हो गई थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे अब लौटना चाहिए। तो मैंने लौटने के लिए बाइक घुमाया। थोड़ी देर आने के बाद मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसकी विश पूरी नहीं कर पाया और मेरा मन भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि एक लास्ट अटेम्प्ट मार के चलता हूँ, एक बार एटलीस्ट घूम के चलता हूँ, शायद मुलाकात हो जाए इत्तेफाक से। फिर उसके घर के बाहर गया, नहीं हुआ मुलाकात इस बार भी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो क्या सोच रही होगी कि मैं उसे मिलने ही नहीं आया। एक बार उसके भाई के साथ भी मुलाकात हो गया पर उसके साथ नहीं हो पाया। लौटने के टाइम काफ़ी सारे रैंडम थॉट्स चल रहे थे मेरे दिमाग में, कहीं उसकी भाई ने बाहर आने से मना तो नहीं कर दिया। अभी जो भी हो, मुलाकात तो हो नहीं पाई थी, तो मैं बहुत अपसेट था। फाइनली मैं रात को अभिलाष और शुभेंदु के रूम में आया तो अभिलाष पूछा कि क्या हुआ मुलाकात? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा था हाथी मेरा साथी। मैंने कहा चुप करना बे,
फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे बातें की कॉलेज के बारे में, और कॉलेज के बाद अपनी लाइफ कैसे चल रही उसके बारे में। अभी लाइफ काफ़ी बदल गई थी हम लोगों की, और शुभेंदु भी बेवड़ा बन गया था। उस रात हमने थोड़ा बहुत मज़े किए, रात को खाना खाया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। रात को सोते टाइम मैंने फ़ोन्स में जितनी सारी फ़ोटोज़ थे सबको निकाल के देख रहा था कि किस तरह हम अपना लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और सडनली हम किस सिचुएशन में फंस गए हैं ज़िंदगी के। ये फ़ोटोज़ देखते देखते मैं सो गया, और सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा एक मैसेज आया हुआ था। मैं तुमको एक बार आने बोली थी, तुम 3 बार क्यों आए? ये मैसेज रानी का था। मुझे देख ली थी, मैं 3 बार आ गया उसे देखने के लिए, वो मुझे तो नहीं दिखी। फिर मैंने मैसेज किया कि तुम मुझे कहाँ देखी, मैं तो नहीं देख पाया तुमको। मैसेज आया, हाँ मैं छुप के देख रही थी। वैसे तुम 3 बार आई थी कि 4 बार? मैंने कहा 3 बार। तो फिर ठीक है, मुझे लगा कि मैं एक बार मिस कर दी। मैं देखी तुमको, तुम चोरों के जैसे इधर उधर देख रहे थे। फिर थोड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अभी मैं उसे देखा नहीं था तो मुझे उसे कुछ भी करके देखना था। तो अभी हमने प्लान बनाया कि मैं 7 बजे जाऊंगा उसके घर के बाहर उसे देखने के लिए। उसने कहा मेरे घर के एक चक्कर लगाना, सेम रूट से होके एक बार तुम जाना, फिर लौटना, और लौटते टाइम मैं तुम्हें ज़रूर दिखूंगी। मैं 7 बजे रेडी हुआ और निकलने ही वाला था, अविलास आके मेरे शरीर पे पूरा डियो मार दिया। पस 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 पस। ऐसा गार्दा वाला डियो मार के जाओगा तभी तो लटकी पटेगी, डंबल नीचे रखते हुए बोला। मैंने कहा पटाने कहाँ जा रहा हूँ भाई? शुभेंदु नींद में कहता है, भाई आते टाइम बोर्ड का लेके आना। मैंने कहा इसको और कुछ सोचता नहीं क्या? मैं निकल गया उसके घर के और इस बार वो मुझे चुप के देख रही थी। जब मैं उसके घर के पास से गुजरा तो वो देख ही रही थी। मेरे लौटने के समय वो थोड़ा सा बाहर आई, और इतने दिनों के बाद एक झलक मुझे दिखा। मेरे मन शांत होने के बजाय और अशांत हो गया था। दूर रह के जो दर्द फील कर रहा था, जो दर्द महसूस कर रहा था, पास आके वो दर्द और बढ़ गया था। हाँ ये भी सही है कि वो दर्द से अच्छा भी लग रहा था। उसे सामने देख के भी पास नहीं जा पा रहा था। मुझे उससे अब दूर रहने का मन ही नहीं कर रहा था, भाग के जाके हग करने का मन कर रहा था। पर अब कर लूँगा तो चीज़ें सब बिगड़ जाएंगी, और मैं एक शॉर्ट टर्म की एक खुशी के लिए लॉन्ग टर्म में उसे दूर नहीं कर सकता। वापस रूम आया और अब टाइम हो गया था वापस लौटने का। तो मैंने सोचा शुभेंदु का ख्वाहिश पूरा कर दूँ। तो मैंने एक वोडका लेके गया। रूम में पहुंचने के बाद अविलास का दिमाग तो खुरापाती है, उसको तो नॉर्मल चीज़ें पसंद ही नहीं होते हैं। तो उसने वोडका ढक्कन खोला और एक ड्रॉप शुभेंदु के मुंह में डाल दिया, टपक। रुक रुक देखना अब कैसे होगा, उसने कहा। पर हुआ कुछ नहीं, क्योंकि वो काफ़ी नींद में था। फिर एक ढक्कन वोडका लिया और उसके मुंह के अंदर डाल दिया। मैंने कहा अबे जल जाएगा भाई, ये क्या कर रहा है, ये मिनी पैक हो गया पूरा। गेस व्हाट, वो नींद में ही नीट मार दिया। अविलास बोला अभी ये तो उठा हुआ है, पीने के लिए सोने का नाटक कर रहा है। मैंने कहा सुन मैं चलता हूँ अभी। अविलास बोला कहाँ? रुक, आज चिकन बनाएंगे और ब्रेकफास्ट में वोडका पियेंगे। शुभेंदु उठ के बोलते हैं हाँ भैया मैं अभी चिकन लेके आता हूँ। झट से उठा और टी शर्ट डाला और चिकन लेने चला गया, जैसे कि वो सोया ही नहीं था। तो तुम चिकन बनाने सीख गए? मैंने कहा हाँ, पौधों के साथ रहने का कुछ तो फ़ायदा मिला। फिर शुभेंदु चिकन लेके आया, अविलास बनाया, और फिर सुबह सुबह बैठ के बॉटम्स अप। फिर मैं कुछ देर रुक के उनसे बात किया, काफ़ी सारी चीज़ डिस्कशन किया हम लोगों ने। फिर वापस आ गया। पता नहीं कितने दिनों के बाद ये मेरे साथ हो रहा था कि गर्लफ्रेंड से और दोस्तों से एक साथ मिलने का मौका मिला। 2.5 महीने के बाद तो रानी को मिल रहा था, और दोस्तों से मिले मुझे 1.5 साल हो रहे थे। बड़ा ही अच्छा समय था मेरे लिए शायद। पर एक बात की दुख थी कि काश रानी से थोड़ा अच्छे से मिल पाता, उससे बात कर पाता, उसको हग कर पाता। मैं अब बैडली चाहने लगा था कि कब हम इंडिपेंडेंट होंगे और कब रानी से जी भर के मिल पाऊँगा। घर पहुँचने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि बहुत दिन बाद मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। पर अब मुझे रानी से सीरियस बात करनी थी कि ऐसे तो हम ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। तुमको पढ़ना होगा और कैसे भी करके जॉब करना होगा, अदरवाइज़ तुम्हारे पापा तुम्हारा शादी कहीं और कराना दें। 2 दिन बाद रानी के भाई का कॉल आया मुझे। उसने पूछा तुम यहाँ क्यों आए थे? मैंने कहा रानी को देखने। मैं उसे देखना चाहता था और वो मुझे। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें देखना चाहती है? वो तुम्हें नहीं देखना चाहती, वो मुझे पहले ही बता चुकी, वो तुम्हें भूल गई है। मैंने कहा प्यार को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, मुझे पता है वो मुझे मिलना चाहती थी। अब हमारा फ़ोन तो हैंगअप हो गया था उधर, पर उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे थे। वो रानी के पास गया और पूछा डायरेक्टली उसको कि तुम किसका मोबाइल यूज़ कर रही हो? उसने कहा मैं किसी का भी फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना मम्मी का ना पापा का, और तुम्हारा फ़ोन तो मैं कभी छूती भी नहीं। इससे उसका डाउट ख़त्म तो नहीं हुआ, पर वो इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग बड़ा हो गया। अब वो रानी के ऊपर हमेशा नज़र रखना चालू कर दिया, और फिर से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसका फ़ोन फिर से पकड़ा गया। अब आप बताओ कि अब क्या होगा?
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो थम्स अप देके मुझे अप्रिशिएट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि इसकी अगली पार्ट आप मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।